माद्री से विवाह हो चुकने के कुछ समय पश्चात राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय का निश्चय किया। भीष्म आदि गुरुजनों और बड़े भाई धृतराष्ट्र आदि को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और सेना लेकर यात्रा आरंभ कर दी। पांडु ने अनेक राजाओं को परास्त करके अनेक देशों पर विजय का झंडा फहराया। अनेक राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया। राजाओं ने उन्हें बहुत सा अमूल्य धन, रत्न, गाय, घोड़े तथा रथ आदि भेंट किए। महाराजा पांडु उनकी भेंट स्वीकार करके हस्तिनापुर लौट आए। पांडु को सकुशल लौटा देखकर भीष्म जी ने उन्हें छाती से लगा लिया और उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। पांडु ने सारा धन भीष्म जी और सतुति को भेंट किया। माता के आनंद की सीमा न रही। पांडु को वैराग्य। महाराजा पांडु के समय राज्य में बड़ी शांति थी। प्रजा बहुत सुखी थी। दिग्विजय करने के पश्चात पांडु दोनों रानियों के साथ वन में रहने लगे। उन्हें वन के दृश्य देखने और एकांत में रहने से प्रेम था। हिमालय पर्वत की तराई में अत्यंत मनोहर वन में पांडु ने अपना निवास स्थान बना लिया। उनके पीछे राज्य का काम धृतराष्ट्र की आज्ञा से होता रहा। वन में रहते रहते महाराजा पांडु का मन संसार से हटने लगा और वे एक प्रकार से विरक्त हो गए। रात दिन भगवान की भक्ति और धर्म चर्चा में ही लगे रहते थे। वैराग उत्पन्न होने पर पहले पांडु भी विलासी थे। इनका शरीर भोग विलास के कारण बहुत निर्बल हो गया था। एक दिन वन में किसी मुनि ने उन्हें देखकर कहा कि यदि अब एक बार भी तुम काम वासना करोगे तो तुम्हारा जीवन कठिन हो जाएगा। मुनि की बात सुनकर पांडु ने वन में तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन उन्होंने अपने नौकरों और सब साथियों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग यहाँ का सब सामान लेकर हस्तिनापुर लौट जाओ। वहाँ जाकर भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र और गांधारी से कहना कि पांडु वन में चले गए हैं, अब वे वापस नहीं आएंगे। उनके लिए कुछ चिंता ना करें। रानियां पांडु के पैरों में लिपट कर रोने लगी और बोली, महाराज, हम तो आपके चरणों की दासी हैं। हमारा क्या अपराध हुआ है जो हमें हस्तिनापुर भेजते हैं? यदि आप हमें अपने साथ न ले चलेंगे तो हम यहीं आपका नाम लेकर प्राण त्याग देगी। रानियों की दृढ़ भक्ति देखकर पांडु ने उन्हें साथ ले लिया और नौकर, चाकर तथा साथी ब्राह्मण आदि सब हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने हस्तिनापुर पहुंचकर पांडु का सब समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। धृतराष्ट्र यह सुनकर बहुत दुखी हुए। युधिष्ठिर आदि का जन्म। पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर घूमते रहे। वे केवल कंदमूल फल खाकर रह जाते, ऊंची नीची भूमि पर सोते। अंत में वे सतसिंह पर्वत पर तपस्या करने चले लगे। वहाँ ऋषि मुनि और महात्मा सभी उनसे बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन रानियों ने महात्मा पांडु से प्रार्थना की कि महाराज, संतान न होने के कारण आपका नाम संसार से मिट जाएगा। रानियों की इच्छा समझकर पांडु ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दे दी। पांडु बहुत दुर्बल थे। उनका मन भोग विलास से दूर हट चुका था। इसलिए रानियों ने पांडु से संतान उत्पन्न नहीं की, किंतु नियोग द्वारा ही उत्पन्न किए। कुंती ने धर्मराज के संयोग से एक पुत्र उत्पन्न किया। इसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। इसको धर्मपुत्र भी कहते थे। यह बड़े होने पर बहुत धर्माता और सत्यवादी हुए। दूसरा पुत्र पवन के संयोग से उत्पन्न किया। इसका नाम भीमसेन रखा गया। इसको पवन पुत्र भी कहते थे। बड़े होने पर यह सबसे अधिक बलवान हुए। तीसरा पुत्र अर्जुन हुआ। यह इंद्र के संयोग से उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे इंद्र पुत्र भी कहा जाता था। यह बड़ा तेजस्वी और अनुपम धनुधारी हुए। कुंती के पुत्रों को देखकर माद्री ने भी संतान उत्पन्न करना चाहा। माद्री ने अश्विनी कुमारों के संयोग से नकुल और सहदेव को उत्पन्न किया। ये दोनों जुड़वा उत्पन्न हुए। इन्हें अश्विनी कुमारों का पुत्र कहा जाता है। ये दोनों अनुपम रूपवान थे। सब पुत्रों का जन्म एक एक वर्ष बाद हुआ। जिस दिन भीमसेन का जन्म